घटा लिया है और अभी इनको घटाना है क्योंकि इनका शरीर ज्यादा बढ़ रहा है। मैं मेंटेन हूँ। कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे। मोटा मोटा औरत सबको ले आके नचवाएगा। हाय एवरीवन, तो बॉलीवुड में चलता है जीरो साइज, साउथ में चलता है ग्रेसफुल जिम साइज, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का अलग ही चल रहा है, फ्री साइज। मगर क्यों? और इन्हीं का ये दिन है जिसकी वजह से भोजपुरी में इतनी मोटी मोटी हीरोइंस काम कर पा रही हैं। और यही नहीं, पूरे देश में सिनेमा बदल रहा है, एक्ट्रेसेस अपनी बॉडी पे पैसा लगा रही हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का नियम ही अलग है। यहाँ आपको टॉप हीरोइन बनना है तो जिम नहीं, सीधे हलवाई की दुकान पे जाना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की उन टॉप 5 हीरोइंस की जिन्होंने फिटनेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। और शर्म की बात तो ये है कि इन्हीं की वजह से ये टैग मिल गया है कि भोजपुरी में मोटा मोटा हीरोइंस को लाके नचवाया जाता है। मोटा मोटा औरत सबको ले आके नचवाएगा। ना कोई ग्रेस, ना कोई लचक, बस स्क्रीन पे आके खड़े हो जाना है। बात तो सही है। फिर भी खुद को रानी समझती है सब, और बॉडी है भैंस जैसी। तो आज हम इन्हीं हीरोइनों का पर्दाफाश करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। और नंबर 5 पे आती है एक नहीं दो कंटेस्टेंट। पहली है सुरभि शर्मा और दूसरी है तनुश्री। ये वही तनुश्री है जो कुछ टाइम पहले मीडिया में के ज्ञान दे रही थी, बोल वचन दे रही थी कि कोई मेरी नाभि तक हाथ लेके गया तो मैं सेट छोड़ दूंगी, कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे। कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे। और एक क्या जाने कितने सारे गाने कर चुकी हैं। और जब इनके हाथी जैसे होने की वजह से जब इनको इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो गया, तब ये इंडस्ट्री को बदनाम करना शुरू कर दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब इन दोनों को देख के ये लगता है कि इनको और फिटनेस का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मुंह है हड़िये जैसा, बॉडी है हाथी जैसी, और मैडम को हीरोइन का रोल चाहिए। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। अरे नहीं भाई। और दूसरी तरफ है सुरभि शर्मा, जो अपने आप को पतला बताती हैं और खेसारी लाल को मोटा बताती हैं, और भरे मन से कहती हैं कि मैं एकदम फिट हूँ, आप अपना देखिए। मैंने अपना घटा लिया है और अभी इनको घटाना है क्योंकि इनका शरीर ज्यादा बढ़ रहा है। मैं मेंटेन हूँ। मतलब लग रही है आटा का बोरा और खुद को फिट बता रही है। पूरे शरीर के ऊपर चर्बी का खान चढ़ा हुआ है और फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और बेशर्मी तो देखो, अपने मोटापे को कहती है कि एकदम फिश कट शरीर है हमारा, आप अपना देखिए। एकदम फिश कट शरीर है हमारा। अभी इनकरा के देखिए, हम तो एकदम ठीक बानी। आजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं, आजी घंटा। और हंसी तो तब आती है जब कहती हैं कि मैं डेली जिम भी करती हूँ और वॉक भी करती हूँ। मतलब जिम करने वाली बंदी अगर ऐसी दिखी तो फिर तो बिना जिम करने वाले ये लोग ठीक है, क्योंकि मैं डेली जिम भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। और इतना ही बोल के रह जाती तो बात कुछ और ही रहती। फिर कहती हैं इनका शरीर ज्यादा बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ, आप अपना देखिए। अभी खिसारी जी आप अपना देखिए, हम तो एकदम ठीक बानी, ठीक ना। और इनको कोई डांस करने को बोल दे तो ऐसा लगता है कि पैरों को जमीन ने पकड़ रखा है। और जब खेसारी लाल अपना फिट शरीर दिखा देते हैं और कहते हैं अब एहुला के वो फिट होला का, तो कहती है मजाक था मजाक था। मजाक मजाक कर रही हूँ। और बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आती है रानी चटर्जी, सीनियरिटी की दुकान। और भाई साहब इनका तो एक अलग ही स्वैग है, क्योंकि इनका मानना है कि भोजपुरी है तो सब चलता है, चाहे शरीर भैंस जैसा हो या फिर हाथी जैसा। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ मोटी हीरोइंस ही चलती है सर, सिर्फ रानी चटर्जी को छोड़ के, क्योंकि ये शुरू से ही हाथी जैसी थी। लेकिन एक टैग बन गया था कि भोजपुरी की हीरोइंस मोटी होती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरा भी है। क्या बोला तूने? और इनके हाथी और चर्बी जैसी बॉडी की वजह से मनोज तिवारी अपने साथ मूवी करने से मना कर देते हैं और इनको अपनी मूवी से निकाल देते हैं, जिसको ये पॉडकास्ट में जाके बताती भी हैं। मनोज तिवारी जी के बारे में आपने मुझे पूछा कि कैसा रिलेशनशिप है। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी ना उन्होंने मुझे कई फिल्मों से हटाया। हीरो नहीं चाहते थे। रीजन क्या देते थे? मतलब बस ऐसे ही? नहीं, वो हीरोइन ही नहीं लगती थी मैं उन लोगों को। बात तो सही है। लेकिन मूवी से निकालने के बाद भी फिट होने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि भोजपुरी है, यहाँ सब चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोशल मीडिया पे इनके जिम की वीडियो खत्म नहीं होती, ऐसे वर्कआउट दिखाएंगी जैसे कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। और जब पर्दे पे आएंगी तो अपने गेंडे जैसा शरीर दिखाएंगी और खूब इतराएंगी, और इसीलिए अपने फिटनेस को कर देती है टाटा बाय बाय और अपने गेंडे जैसे शरीर के साथ आज भी काम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि भोजपुरी है तो सब मुमकिन है। अरे हाँ भाई हाँ। इंस्टाग्राम पे ये आधी से ज्यादा रील्स फिटनेस के ऊपर डालती हैं, लेकिन जब फिटनेस की बात आती है तब इनका हड़िया जैसा पेट दिखता है, थुलथुली बॉडी दिखती है और पूरा शरीर चर्बी का खान लगता है।
जबकि एक टाइम पे भोजपुरी के नंबर 1 हीरोइन मानी जाती थी, बैक टू बैक मूवीज कर रही थी, लेकिन फिर भी ना लुक्स पे ध्यान देती है ना ही फिटनेस पे, क्योंकि इनको भी पता है भोजपुरी में ये सब तो चलता है, मोटे ही है, क्या फर्क पड़ने वाला है। हीरोइन तो हम है, काम तो हमें मिल रहा है, तो हीरोइन जैसा दिखना जरूरी है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अब आते हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे आती है भोजपुरी की दबंग हीरोइन अक्षरा सिंह, जो कहती है फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी, हम देख लेम सब कोई के अकेले। तो फटी लेकिन पावर ना घटी, सब केहू के देख ले हम अकेले। और खुद को देखना ही भूल जाती हैं और फिटनेस के नाम पे अपना धुधैला जैसा पेट दिखाती हैं, ऊपर से खुद को कोई जैसा पातर बताती हैं। और ये तो फिर भी ठीक था, फिर कहती है हमार तिरछी नजर, हमार पतली कमर पूरा गांव और शहर में मचैले बकहर। हमर तिरछी नजर, हमर पतली कमर, होखे गांव या शहर में मचौले बकहर। मतलब ये कमर है या फिर कमरा है? अगर जो ये कमर है तो फिर ये क्या है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ऊपर से इनके इसी कमर ने पूरे गांव शहर में तबाही मचा रखा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि संभाल के रखो अपने इस कमरे को, नहीं सॉरी नहीं कमर को, क्योंकि ये इतना ज्यादा कहर मचा रहा है, क्या पता कहीं विस्फोट ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दीदी डेली जिम करती हैं, फिट रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिखती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिम के बाद कभी दीदी मोमोज खा लेती हैं तो कभी कुछ खा लेती हैं, और सब कुछ किए कराए पे कर देती हैं गुड़ गोबर। ये भोजपुरी की चर्चित और जानी मानी हीरोइन है, पर फिटनेस के नाम पे है जीरो, जबकि ये बॉलीवुड में भी काम कर रही है, सीरियल्स में भी काम कर रही है, लेकिन फिटनेस के नाम पे है 0/गुल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये जिम तो जाती हैं, एक्सरसाइज तो करती हैं, लेकिन फिट रहने के लिए नहीं, केवल रील्स बनाने के लिए, क्योंकि फिटनेस इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये तो इनके सिलेबस से बाहर है। रील्स में खुद को फिट दिखाओ, स्टेज शो पे कूदते हुए नजर आओ और खुद का कचरा कराओ। इट्स हर चॉइस। और बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे आती है भोजपुरी की चहेती हीरोइन काजल राघवानी। एक टाइम था जब लोग काजल राघवानी के लुक्स और डांस को लेकर दीवाने थे, लेकिन आज हाल ऐसा है कि लोग इन्हें मोटी भैंस और छोटा हाथी भी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? फिल्म मैडम से ना डाइटिंग किया जाता है, ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, और जब इनके सामने नेशनल टेलीविजन पे बोला जाता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कमर को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, पर हमारे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, तो कहती है सब कि स्ट्रेस तो बहुत है पर हम लेते नहीं है। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं। मतलब सीरियसली दूसरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस को देखो, चाहे टॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, वहाँ हीरोइन बनना है तो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी बॉडी और अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ बिल्कुल अलग ही चल रहा है, फिटनेस हो या ना हो, लुक्स हो या ना हो, बस थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए, बस अब बन गए हीरोइन। चाहे आप गेंडे जैसी दिखो या फिर आप चलते फिरते ट्रक ही क्यों ना हो, बस आपको थोड़ी सी एक्टिंग आनी चाहिए और आपको बैल जैसे कूदना आना चाहिए, बन गए हीरोइन। क्या बात कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि आपको भोजपुरी में हीरोइन बनना है लेकिन आपके पास टैलेंट नहीं है, तो यहाँ पे टैलेंट चाहिए भी किसे? यहाँ चाहिए थुलथुली बॉडी, पहलवान जैसा शरीर, हर जगह से फैला हुआ, और एटीट्यूड हो हाई लेवल पे, और करनी एक पैसे की ना हो, बस बन गए हीरोइन। ये क्या बात करते हैं यार? और सबसे कमाल की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री में गाने बनते हैं सबसे ज्यादा कमर के ऊपर, पर होती किसी के भी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं, खुद काजल राघवानी और अम्रपाली दुबे भी कहती हैं, हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। अरे साला तालगे फ्रॉड चल रहा है। कोई गाना लाता है कि कमर के कमाई खा के हो गई लू राजा, और कोई कहता है पौले बड़ू गजबे कमर है बऊजी, और कोई कहता है ये, और इन सभी में से किसी की भी कमर कमर जैसी नहीं है, बल्कि कमरे जैसी है, जिसको ये कमर बताती फिर रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ये भोजपुरी की सबसे ज्यादा पॉपुलर और जानी मानी हीरोइन है, और इनका फिटनेस को लेके ये हाल है। इन्होंने अपनी बॉडी का ऐसा हाल किया है कि आज के डेट में बिल्कुल ये टुनटुन मौसी जैसी लगती हैं। और आपको नहीं लगता तो आप ये देखो या फिर ये देखो, कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं ना। अरे नहीं भाई। ये भोजपुरी की बड़ी हीरोइंस में से है, सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करने वाली हीरोइन है, लेकिन लुक्स और फिटनेस की बात करें और वहाँ ये पतली गली से कट लेती है, क्योंकि फिटनेस से इनकी जानी दुश्मनी है। क्योंकि क्या पता कहीं मैं फिट हो गई तो सुंदर दिखने लगूंगी, और सुंदर दिखने लगूंगी तो फिर भोजपुरी में काम नहीं मिलेगा। क्योंकि इन लोगों ने सभी लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट कर दिया है कि भोजपुरी की हीरोइन का मतलब है गदराई हुई बॉडी और मोटा शरीर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंडस्ट्री में और भी ऐसी हीरोइंस है जो कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम है और सुंदर है, जैसे नीलम गिरी हो गई,
क्वीन सालनी हो गई, सपना चौहान हो गई। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और इन लोगों ने भोजपुरी और भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि इन लोगों ने सभी लोगों को एक मेंटालिटी सेट कर दी है कि भोजपुरी है तो यहाँ पे मोटापा चलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उन लोगों की ये मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि भोजपुरी में गिने चुने हीरोइंस है और उन्हीं के साथ काम करना है। और जो मेन हीरोइंस है वो खुद ही भदा हुआ बेंग की तरह है, मोटी मोटी भैंसी वैसी है, तो वो सब क्या करे, उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो वो भी क्या करते हैं, इन्हीं मोटी भैंस को लाते हैं और नचवाना शुरू कर देते हैं। मोटा मोटा औरत सबको ले आके नचवाएगा ये क्योंकि इन लोगों को भी ये लगता है कि काम मिल ही रहा है और पैसा मिल ही रहा है, तो फिट होके क्या करना है, तो रहने दो फिर। जबकि हीरोइन को हीरोइन जैसा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर होती है, वो लड़कियों की रोल मॉडल होती है। और उन्हें देख के लड़कियां ये सोचती हैं कि नहीं भैया हम भी हीरोइन बनेंगे, हम भी स्टार बनेगी। लेकिन जब हीरोइन खुद ही भैंस जैसी दिखती हो तो कौन सोचेगा हीरोइन बनने के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा। इन लोगों को अपने फिटनेस के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि और ज्यादा सुंदर लगे। और इन्हें भोजपुरी तो भोजपुरी, इन्हें अदर इंडस्ट्री में भी लोग पहचाने और काम दे। लेकिन नहीं, भोजपुरी में ही जब गुजारा हो जा रहा है, जब दाल रोटी कमा ही ले रहे हैं, तो ज्यादा एफर्ट्स डाल के क्या करेंगे। जब भैंस रहने पे ही काम चल जा रहा है, काम मिल जा रहा है, तो फिट होके क्या करेंगे, खामखा कैलोरी लूज करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने शरीर पे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहती हैं। क्या पता वजन कम हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसीलिए खेसारी लाल फैंस कहते हैं फिटनेस तो फिटनेस, अब इनका ये हाल है कि अब ये गंजी हो गई है और अब ये ऐसी दिखती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन उसके बाद भी भैया इनका एटीट्यूड ऐसा है कि आसमान छू रहा हो। करनी एक पैसे की नहीं, पर बकौती बहुत ज्यादा करती हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करती हैं। क्या बोला तूने? एक्सरसाइज नहीं करती हैं, फिट नहीं रहना चाहती हैं, बस क्यूट बनने की नाकामयाब कोशिश करती रहती हैं। समझ रहे हो ना। और बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे वो एक्ट्रेस आती है जो अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन समझती है। नाम है अम्रपाली दुबे। मतलब इनका कहना ही क्या है, इनको भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन का खिताब दिया गया, पर इनके किस टैलेंट पे ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि जब ये स्क्रीन पे आती हैं तब ये हीरोइन कम गली की चाची ज्यादा लगती हैं। और इनसे जब नेशनल टीवी पे पूछा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कमर को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, हमारे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, तो कहती हैं स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो खाना है हम खाएंगे। स्ट्रेस तो बहुत है पर हम लेते नहीं है, और हंसने लग जाती है अपनी इस बेशर्मी पे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये अपना मजाक उड़ाती है या पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का। बात तो सही है, क्योंकि इनकी बातें ये जस्ट प्रूव करती है कि कोई कुछ भी बोले पर हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम भैया अखाड़े के पहलवान हैं और अखाड़े के पहलवान ही रहेंगे। जबकि कभी ये अपने वेट को लेके, अपने बॉडी को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती थी। तब ये कहती थी, जिम से जस्ट आई थी और मैं उठ के वॉशरूम जा रही थी और मुझे ना घुटने में से कुछ कड़कुड़ आवाज आई। मेरे को लगा अब मेरा जो वेट है ना, दैट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग माय बोन। चला आज तो ठीक है, डाउन द लाइन 20 साल बाद, 25 साल बाद बुढ़ापा आएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। मैं क्यों नहीं अपने आप को आज से ही फिट रखूं कि मैं उस टाइम पे कैरी कर सकूं खुद। और अब ये अपने ही कही हुई बात से पलटी मार देती हैं और पेल के खाती हैं। और अब ये कुछ ऐसी दिखती हैं और ऐसी दिखती हैं और ऐसी भी। ये तो टट्टी है। और यही नहीं, अभी हाल ही में इनका एक गाना है जिसके बोल है, मर्डर करवई तो कटीली कमर जहरीली फिगर। और जो कटीली कमर है ना, वो कमर कहीं से भी कटीली तो बिल्कुल नहीं लग रही। अम्रपाली दुबे की कटीली कमर को देख के ये लग रहा है कि इनका और फिटनेस का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। एक जमाना था जब लोग हीरोइंस को स्क्रीन पर देख के तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, और आज स्क्रीन पे आते ही ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी स्क्रीन बड़ी करो, हीरोइन फिट नहीं बैठ रही। और बात करें इनके फिगर के बारे में, तो इसे फिगर नहीं बोलेंगे, इसे चर्बी का खान बोलेंगे। और दुख तो मुझे इनके उस कॉस्ट्यूम पे आ रहा है कि अच्छे खासे कॉस्ट्यूम का कचरा कर दिए हैं। भाई वो कॉस्ट्यूम भी सोच रहा होगा किससे पहना दिया मुझे सांस नहीं आ रही। कैसा लगा मेरा मजाक? पर अम्रपाली दुबे का कॉन्फिडेंस तो देखो, भले ही कमर हो 40 की, पर बताना है कटीली कमर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर उनको भी पता है कि उनकी कमर ना रह के पूरा बारात घर हो चुका है, पर पैसे मिले हैं तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने नहीं किया तो मेरी जैसी कोई और पहलवान आएगी, पर आएगी पहलवान ही।
और जब इनके ओवरवेट की वजह से लोग इनको ट्रोल करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, तब ये कहती हैं हमारा वजन बढ़ गया तो लोग हमको कमेंट करते थे सोशल मीडिया पे, कैसी हो गई है, मोटी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हमको रोना आता था, फिर पतली हो जाओगी, ठीक नहीं लग रहा है। मोटा होना है कि पतला होना, हमको एक वेट का नंबर बता दीजिए आप लोग, इसके नीचे ना इतना किलोग्राम हो जाए। और इस बात पर इस इंटरव्यू को लगभग 1 साल या 1 साल से ऊपर हो रहा है और लोगों ने भर भर के कमेंट किया है और ये चीज बता दिया है कि अम्रपाली दुबे जी को कितना वजन कम करना है। पर अभी की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज की डेट तक अभी तक इनका इतना सा भी वजन कम नहीं हुआ है, उल्टे में 4-5 किलो और बढ़ा ही चुकी है। तो कुल मिला के ये लोग बस बोल बच्चन देती है सब, हेल्थ पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है सब। मगर क्यों? क्योंकि जब इन्हें बिना कैलोरी बर्न किए काम मिल ही रहा है, नंबर 1 हीरोइन का खिताब पा ही रखी है और पैसे कमा ही रही है, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है चाहे भोजपुरी गर्क में जाए या फिर मटिया पलस्त हो जाए। मुझे तो भैया काम मिल रहा है ना, मैं तो भैया पैसे छाप रही हूँ ना, बस दैट्स इट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और भोजपुरी सिनेमा को सच में अगर नेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट दिलानी है तो हमारे इन टॉप हीरोइंस को जिम का रास्ता पकड़ना चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। घर बैठ के ढोल पीटने से और एक दूसरे को सुपरस्टार बोलने से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, लुक्स और फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि ऑडियंस अब समझदार हो चुकी है, तो ज्यादा दिन तक ये फ्री साइज सिनेमा नहीं झेलेगी। क्या बढ़िया था गुरु। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइंस को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये रही मेरे इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।